सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ फॉर एडवांस ट्रेडर्स। अगर आप एडवांस हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक्स को कैसे आप देख के ट्रेड कर सकते हैं, सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि मेन जो हमारी लैंग्वेज होती है ट्रेडिंग की, वो कैंडल्स होती हैं, वही आपको बताती हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बायर्स क्या बता रहे हैं, सेलर्स क्या बता रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। सो अगर आप ये देखें तो मार्केट के अंदर ये भी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, एक अप ट्रेंड है। क्यों अप ट्रेंड है? क्योंकि अगर आप देखें तो प्राइस हायर हाइज बना रही है। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक आया, ये बेरिश कैंडल्स है, ठीक है, जो कलर है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक आया। अब हमने देखना है कि ये क्या इसको होल्ड करता है, यहाँ से हमने बाय करना है या सेल करना है। यहाँ पर मार्केट है। अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि प्राइस इस जगह से रिजेक्ट हुई थी, ये इस जोन से। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया। ऑलराइट, अब यहाँ से हमने देखना है कि प्राइस नेक्स्ट कैंडल में क्या मूव करती है। ये अगर हम देखें तो ये एक प्राइस की एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी तो इस जगह से इसने कैंडल्स की सपोर्ट ली थी। अब एक होती है हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो हमारे इस तरह से मार्केट जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब एक होती है कैंडल स्टिक्स, ये थोड़ा सा एडवांस है। अगर आप ये देखें तो प्राइस यहाँ से जब नीचे गिरी थी तो इस जगह से इसने सपोर्ट ली थी, तो ये भी हमारी एक किस्म की सपोर्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह की बनेगी, हम वेट करते हैं। ये अगर हम देखें तो ये हम इसको कर लेते हैं 15 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए या इंट्राडे के लिए। तो यहाँ से भी मार्केट यहाँ पर है। अब नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर सपोज करें हमारी यहाँ से जो है वो ये बन जाती है, ठीक है। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसने यहाँ से नीचे गिरना है तो वो इसके जो ये वाला लो है इस कैंडल का, इसको ब्रेक करे, ठीक है। इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगी तो इसका क्या मतलब है कि वो उसको रिस्पेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है यहाँ से प्राइस ने नीचे नहीं जाना, ऊपर की तरफ जाना। ऑलराइट, यहाँ पर इस तरह से एक कैंडल बनती है। क्या यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर देखें तो ये कैंडल की बॉडी का हाई है, ठीक है, सॉरी ये ओपनिंग है, तो ये भी इसका रेजिस्टेंस है। अब ये देखिए कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, तो यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए हमें चाहिए कि ये जो इसका लेवल, ये वाला इसका बॉडी का पार्ट है, इसको ब्रेकआउट दे कि ऊपर कैंडल क्लोज है, देन वी शुड गो फॉर लॉन्ग पोजीशन। अब यहाँ से अगर नेक्स्ट कैंडल हमारी इस तरह से कोई भी ओपन होती है, यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं। एक और चीज़, क्या यहाँ पर हम इसको बाय करेंगे? टेक्निकली तो यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए, लेकिन हम इस रेंज को देखते हैं, ये रेंज कितनी है, ये वाली रेंज, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसके करीब रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पर हम रिस्क लेते हैं, बड़ी ट्रेड लेते हैं, तो ये बिल्कुल छोटी सी इसकी वो बनती है। अगर यहाँ पर आप फॉरेक्स में कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपका 10 पिप्स बन रही है, ठीक है, 10 पिप्स की ये रेंज है, ये वाली, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस है। 10 पिप्स को क्या करना है? 10 पिप्स की बहुत छोटी सी एक आपको छोटा सा रेंज है, तो 10 पिप्स के लिए आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे। और एक आपने देखना है कि यहाँ से रेजिस्टेंस कितना दूर है। हाँ, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस हमारा 40 पिप्स हो, ये वाली जो रेंज हो, ये वाली, ये 40 पिप्स हो, 50 पिप्स हो, देन वी शुड गो फॉर द लॉन्ग पोजीशन। वाई? क्योंकि हमारे पास 40 पिप्स का ऊपर रेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर अगर 40 पिप्स की रेंज है तो वी शुड गो फॉर लॉन्ग। यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं। हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? ये जो इसकी बॉडी का हाई है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कैंडल्स का। ऑलराइट, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल हमारी ये क्लोज होती है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारी वापस से एक इस तरीके से बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती है। बेरिश कैंडल, यहाँ पर क्या हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये देखें आप, यहाँ पर एक मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है नीचे की भी कैंडल्स की बॉडी की, तो यहाँ पर इसके लिए लाजमी है कि इसके जो लो पॉइंट है इसको ब्रेकआउट दे, ठीक है। ये अगर इसको ब्रेकआउट देती है, नेक्स्ट कैंडल सपोज करें यहाँ से हमारी जो है वो इस तरह से एक बेरिश कैंडल क्लोज होती है, देन वी गो शॉर्ट। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाला जोन था ये ब्रेकआउट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट जोन है वो कौन सा है? प्रीवियस ये वाला। ये क्यों? ये देखें यहाँ से प्राइस ने जब ऊपर मूव की थी तो यहाँ से पुल बैक लिया था, तो ये जो इसकी बॉडी की लो है ये इसकी सपोर्ट है, ठीक है। और ये सपोर्ट आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट में जब भी प्राइस के अंदर रिट्रेसमेंट होती है एज इन द कैंडल स्टिक्स। अभी हम कैंडल स्टिक्स की बात करें तो अगर ये बुलिश कैंडल है ना, तो नेक्स्ट कैंडल की जो इसमें पुल बैक होगा ना, वो ऑलमोस्ट इसके 50% होगा यहाँ तक। वो इसका मतलब ये है कि यहाँ से कैंडल इतना नीचे आती है, ठीक है, विक क्रिएट करने इतना नीचे आती है 50% पे, ठीक है, 50% ऑलमोस्ट। फिर वहाँ से जो है वो आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है। पहले प्राइस जो है अगर हम इस तरह देखें तो यहाँ से ओपन हुई, थोड़ी नीचे आई, इसके 50%, और फिर यहाँ से वापस ऊपर गई। तो इस तरीके से जो है वो 50% रिट्रेसमेंट कैंडल्स में होती रहती है। यहाँ पर क्या था कि ये इसकी सपोर्ट है। अब ये इसको यहाँ से इसने क्या किया? ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट दे दिया तो ये कैंडल आ गई बेरिश। अब यहाँ पर हम क्या शॉर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी
ये एक इसका जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, यानी कि इसके सपोर्ट जो थी वो ब्रेकआउट होगी, कैंडल्स की सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट ये वाली सपोर्ट जो होगी कैंडल्स की, ठीक है। और आप देखेंगे प्राइस जो है वो ड्रॉप होके इसको टेस्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो कैंडल्स को देख के वो ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी होगी, जो कि प्रीवियस हमारी कैंडल्स की या मार्केट स्ट्रक्चर की जो सपोर्ट है वो बनती है। ऑलराइट, सपोज करें कि यहाँ से कैंडल जो है ये बनी, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक कैंडल बनती है इस तरीके से, एक बेरिश, ठीक है, बेरिश कैंडल बनी। नेक्स्ट कैंडल जो हमारी बनती है वो इस तरीके से एक बुलिश बन जाती है, बुलिश कैंडल बन जाती है। अब यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर आपको मैंने एक पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम बेरिश और बुलिश की पावर्स देखेंगे। यहाँ पर किसकी पावर ज़्यादा है, ऑब्वियसली बुल्स की पावर ज़्यादा है। क्यों, यहाँ पर बुल्स की पावर इतनी है और बियर्स की पावर इतनी है। तो क्या मतलब, बुल्स जो है वो जीतने हैं मार्केट के अंदर पावर में, तो इसका चांसेस है कि यहाँ से प्राइस वापस से इसका जो हाई है इसको टेस्ट करे, ठीक है, टेस्ट करे, उसके बाद ब्रेकआउट देती है, देन वी गो लॉन्ग फॉर नेक्स्ट टारगेट। बट अगर लॉन्ग ब्रेकआउट नहीं देती तो फिर वो ऑब्वियसली वो नीचे आएगी, ठीक है। ये इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रेंज बहुत छोटी है। अगर आप देखें यहाँ पर बाय करते हैं तो यहाँ पर आगे साथ ही रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है रेजिस्टेंस रिजेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर इसको हम बाय नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ से ये वाली जो रेंज है ये ऑलमोस्ट 50 पिप्स, 60 पिप्स, 70 पिप्स का जो है वो रेंज बन रही है, ऊपर है रेजिस्टेंस, देन वी गो लॉन्ग। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रीवियस का ये बॉडी का ये हाई था, ये नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दे के ऊपर क्लोज हुई है, तो यहाँ से हम इसको वो लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर जिस तरह पहले बताया आपको, यहाँ से कैंडल इस तरीके से बेरिश क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब इसके लिए लाजमी है कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट इसके जो लो है, यानी कि ये वाला, इस कैंडल को ब्रेकआउट दे, देन वी गो शॉर्ट। क्यों, क्योंकि ये रेंज छोटी है, यहाँ पर हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर 3 डाउन कैंडल्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग जाने के लिए लाजमी है कि ये इसके इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट दे, ठीक है, ये जो इसका ये वाला एरिया है इसको ब्रेकआउट दे, देन वी गो लॉन्ग। क्यों, क्योंकि पिछली जो रेजिस्टेंस थी कैंडल्स की उसको ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि प्राइस कमिंग बैक टू इट्स रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल जो होगी उसकी आप देखेंगे कि प्राइस जो होगी, मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा डीप जाते हैं इसको, कि वो यहाँ से ओपन होगी, ठीक है, यहाँ से ओपन होगी। पहले वो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन वो उसकी जो विक होगी डाउन साइड की वो यहाँ पर आएगी। वो क्यों आएगी, क्योंकि पिछली कैंडल की जो बॉडी का ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करेगी, ठीक है, इसको सपोर्ट टेस्ट करेगी और उसके बाद प्राइस जो है हमारी इस तरीके से ऊपर जाएगी। तो ये हमारी कैंडल्स में रीटेस्ट जिस तरह हमारी सपोर्ट में होती है ना, जिस तरह ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ने इसको टेस्ट किया, ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट करके ऊपर गई, यहाँ पर हम बाय करते हैं। तो इस तरीके से एडवांस के अंदर हम जो है वो जो हमारी कैंडल्स होती हैं उनके ऊपर रीटेस्ट इस तरह देखते हैं कि प्राइस वापस आती है, विक रीटेस्ट करती है, देन वी गो लॉन्ग और प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप सेल को देखें, शॉर्ट की पोजीशन, तो शॉर्ट के लिए यहाँ से अगर कैंडल आती है इस तरीके से नीचे, ठीक है, यहाँ से आती है कैंडल नीचे, बेरिश कैंडल होती है क्लोज, ऑलराइट। अब इसके लिए लाजमी है कि ये इसके इस लो को तोड़े। क्यों, क्योंकि ये इसका सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों है, यहाँ से प्राइस ने जब ऊपर गई थी इस जगह से प्राइस ने डाउन साइड की मूव की थी, ऑलराइट। सो दिस वाज द सपोर्ट। सो प्राइस को चाहिए कि इसके लो को, नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके लो को ब्रेक करे, ठीक है। अगर इसके लो को ब्रेकआउट दे देती है तो वो इस तरह से ब्रेकआउट देगी, नीचे कैंडल देगी, एक विक देगी। विक क्यों देगी, क्योंकि वो इसके प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है रेजिस्टेंस को एज जो सपोर्ट थी उसको एज अ रेजिस्टेंस लेगी, या हो सकता है इसके 50% लेवल तक आए, ठीक है, 50% तक यहाँ तक वीक आए, और उसके बाद आप देखें कि इस तरह से मार्केट डाउन साइड पे जो है वो क्लोज हो एंड प्राइस गोज डाउन। सो दिस वाज द एडवांस कैंडलस्टिक, जिसको आप देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस के उसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह लेके और उसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक्स। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड यू हैव टू लर्न। एक दफ़ा आप इसको दोबारा देखें, अगर एक चीज़ें समझ नहीं आती दोबारा देखें, तो इस चीज़ों को समझें कि किस तरह से मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो कैंडल्स के अंदर बन रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ से अगर आप देखें तो प्राइस की यहाँ पर जो हुई क्लोजिंग हुई, ठीक है, बुलिश कैंडल है, यहाँ से ओपन हुई नेक्स्ट, फिर यहाँ से क्लोज हुई, ओपन हुई, ठीक है, तो यहाँ से ओपन हुई, और ये हमारी कौन सी कैंडल है, बेरिश कैंडल। बेरिश कहाँ से क्लोज ओपन होती है, ऊपर से होती है। तो ये देखें यहाँ पे ओपन क्लोज, ओपन
50% पे क्लोज, ओपन। तो ये एक इसकी रेंज बन रही है ना, तो ये क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ऊपर की कैंडल के लिए रेजिस्टेंस और नीचे के लिए सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि ये इसका क्या हुआ, ओपन क्लोज ओपन ओपन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये इसकी रेंज है, ये इसका एक लेवल है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बाय इसको कर सकते हैं इसके ब्रेकआउट पे। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडल स्टिक। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।